जिसका मन श्रद्धा से जो देखेगा तो उसको दिखाई महसूस होगा, और जिसको श्रद्धा से नहीं दिखेगा तो कुछ होगा नहीं। उस लीला को बिरला ही भगवान देखता है। जो देख लेता है वो किसी को कह नहीं पाता है। गूंगा बहरा पागल हो जाता है, मर जाता है। प्रिया प्रियतम की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, जो कि ब्रज की राजधानी भी कहलाती है। इसी वृंदावन धाम में श्री सेवा कुंज नामक स्थली, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों की सेवा की है। इस दिव्य स्थान के दर्शन करने से इंसान की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिव्य स्थली श्री सेवा कुंज यूं तो भगवान के समय से स्थापित है, फिर भी कलयुग में इस स्थली का प्रादुर्भाव श्रीहित हरिवंश महाप्रभु ने आज से लगभग 550 साल पहले अपनी तपस्या के बल पर किया। ये स्थान वृंदावन के महत्व में चार चांद लगाने वाला है। इसके अंदर अनेकों बंदर पक्षी निवास करते हैं, जो शाम होते ही आरती होने के बाद स्वतः ही पलायन कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि प्रीति रात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। राधा रानी रास में श्रमित होती है तो भगवान श्री कृष्ण उनके चरण दबाते हैं। यही भाव की पूर्ति झांकी में भी दिखाई देती है। इसी झांकी के दर्शन यहाँ चित्रपट के रूप में होते हैं, जो कि किसी भी मनुष्य या जीव के लिए दृश्य नहीं है। यदि कोई भी रात्रि के समय इस स्थान के अंदर रह जाता है तो प्रातः उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो जीव गूंगा बहरा या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथीलाल गौतम है। बाबा जो जिस स्थान पे खड़े हुए हैं, क्या नाम है इस स्थान इसका का? सेवा कुंज है। ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान आज भी रास रचाते बिल्कुल सही हैं। बात है। और इस मंदिर में क्या आपने कभी देखा है, कभी सुना यहाँ है? जो है भगवान नित्य रास पूजा करते, अद्यावती गौर पूजा करे नित्य राय, कोनो कोनो भाग्यवान देख बार पाए। उस लीला को बिरला ही भगवान देखता है। जो देख लेता है वो किसी को कह नहीं पाता है। गूंगा बहरा पागल हो जाता है, मर जाता है। यहाँ जो है भगवान कृष्ण का जुगल जोड़ी का दर्शन है। यहाँ पर मूर्ति विग्रह नहीं, छवि है। भगवान स्वयं नारायण राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। चरण चापट गिरधर गोपाल। सुबह कपड़े का श्रृंगार रहता है, शाम को कपड़े सुबह खरीदने का कपड़ा, शाम को फूल की सही लगती है। लड्डू है, दटुआना है, पान है, लुटिया में जल है, पान का बीड़ा है। सुबह ऐसा लगता है कि सो करके गया हुआ है। लड्डू टूटा मिलता है, लुटिया में जल नहीं मिलता है, पान चुबा मिलता है। ये चन्ने 12 महीने पाए जाते हैं। ये आदि स्थान है वृंदावन में। तो जो वृंदावन है आदि स्थान, पहले वृंदावन पूरा ये जंगल था। यमुना पीछे में है। यमुना सूर्य की पुत्री है, कृष्ण की पटरानी है। तो यहाँ भगवान कृष्ण जब रास रचाया, यहाँ रास करते करते राधा रानी थक गई है, सब नारायण ने सेवा किया। और वर्ल्ड में ऐसा दर्शन नहीं जब है, ऑल वर्ल्ड में। तो आदि स्थान है वृंदावन का। वृंदावन बानक बने और भमर कर गुलजार, और दुल्हन प्यारी राधिका से दुल्हन नंद कुमार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन बास। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। राधा राधा रटत हूँ, भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा, राधा नाम रटे जाए। आदि शक्ति राधा रानी है। वृंदावन के भीतर में 1000 भक्त भोजन करते हैं, वो राधा रानी कराती है। यहाँ भाग्यशाली आता है, भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा होती है, वो आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ मेरा जन्म यहीं पर है। तो ये दुकान आपकी कितने समय पुरानी दुकान है यहाँ? ये दुकान हो गई कम से कम आज 20 साल हो गए। तो आपने कभी बताते कि इस मंदिर में आज भी भगवान रास रचाते हैं, और इस मंदिर में भगवान शाम होने के बाद कोई मिलता, कभी आपने कुछ देखा है, ऐसा कुछ महसूस किया है? ऐसा तो हम जब छोटे थे तो हमारे आंखों के सामने एक घटना घटा था। बाहर से कोई एक लड़की आया था कनाडा से, तो वो रात को रह गया था यहाँ पर। उसको मना कर दिया था पुजारी जी ने, तो वो माने नहीं था। तो ठाकुर जी को वो रिचार्ज कर रहा था। तो पहले तो ये खुला हुआ था, फिर वो भीतर रह गई थी। तो सुबह जब मैं उनको मिला तो वो बैठी हुई मिला था। हमने जो अपने आँखों से देखा था, ठीक है ना। उसके तो और भी कई घटना हो चुका है। अभी भी ठाकुर जी आते हैं यहाँ, रासलीला करते हैं। सेवा कुंज मंदिर पुजारी जी, ये बताएं कि ये इस मंदिर का क्या इतिहास है, कितना वर्ष पुराना मंदिर है? पहली बात तो ये है कि मंदिर का कोई इतिहास नहीं होता है। मंदिर की तो लीलाएं होती हैं जो कि निरंतर आज भी चल रही हैं। जिस स्थान पर आज आप बैठे हुए हैं, ये श्री सेवा कुंज प्रिया और प्रीतम का नित्य रास लीला स्थल है। इस स्थान को गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने आज से 550 वर्ष पहले इस स्थान को प्रकट किया। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की ये साधना स्थली है। उनके द्वारा ही ये दिव्य सेवा कुंज प्रकट किया गया।
तो ये जो स्थान है ये प्रिया और प्रीतम की नित्य रास लीला स्थली है। यहाँ पर रास करते करते जब श्री राधा रानी जी थक गई हैं तो ठाकुर जी जो हैं वो स्वयं यहाँ किशोरी जी की चरण सेवा करें, वो अलौकिक दर्शन है। देखो यहाँ ये दर्शाया गया है, दर्शन का आनंद यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि भीतर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं कि स्वयं जगतपति श्री कृष्ण सेवा कर रहे हैं। ये दर्शन जो है बैकुंठ लोक में भी नहीं है, बैकुंठ में भी ये दुर्लभ दर्शन का आनंद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ जगतपति श्री कृष्ण किशोरी जी की सेवा करते हैं, इसीलिए इसको सेवा कुंज कहा जाता है। आज भी ये परंपरा यहाँ पर है कि रात को कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी मोर बंदर कोई रह नहीं सकते हैं, जो रह जाते हैं मर जाते हैं, पागल बहरे हो जाते हैं। आरती के बाद ये बंदर भी अपने आप चले जाते हैं। नित्य शाम को यहाँ पर श्री राधा रानी जी के लिए फूलों का एक बेड बन के तैयार होता है। बेड के ऊपर में रात को लड्डू रखते हैं, दातुन रखते हैं, पान रखते हैं, माला रखते हैं, मंदिर को लॉक करके घर चले जाते हैं। सुबह जब आते हैं लड्डू टूटे हुए, दातुन की हुई, पान चबे हुए, फूल का सेवा दबा हुआ। ये दर्शन प्रत्येक दिन मंगला आरती, गर्मियों में अगर आपको आना है तो 5:15 बजे मंगला आरती का दर्शन है, सर्दियों में 6:15 बजे मंगला आरती का दर्शन होता है। तो ये प्रिया और प्रीतम की गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की साधना स्थली है। हरी जी, सब बात ये है कि क्या आपसे ऐसे मिलते हैं कि जिससे कि ये साबित होता है कि आज भी यहाँ भगवान आते हैं? ये तो आप आकर अपने नेत्रों से देखें, अपनी आंखों से देखें। ये नित्य विहार स्थली है। नित्य विहार का मतलब ही होता है नित्य, नित्य माने रोज। आज भी परस्पर लीला प्रिया और प्रीतम की इस दिव्य निकुंज में चलती है। अगर आपको दर्शन करना है तो सुबह आए, मंगला आरती में आकर दर्शन करें तो आपको दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी बात कि यहाँ रात को जब कोई रहता ही नहीं है, बंदर तक ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो ये भी एक लीला है ठाकुर जी की कि जब हम लीला करते हैं, ठाकुर जी जब लीला करें तो उस मध्य किसी का भी प्रवेश इस निवृत्त निकुंज में नहीं है।